कई बार जीत और हार के बावजूद आप ये बात याद रखते हैं कि आपने लड़ाई लड़ी कैसे है। नेपाल और वेस्टइंडीज का मुकाबला, दूसरा टी20 मुकाबला आप इसलिए याद रखेंगे कि नेपाल ने फाइट कैसे दी। 10 रनों से नेपाल की टीम इस मुकाबले को हार गई, लेकिन कप्तान रोहित पौडेल ने जिस तरीके से पारी खेली, उस पारी के लिए उनके लिए रिस्पेक्ट है। शानदार बल्लेबाजी और एक तरीके, खास तौर पर इसलिए इस पारी की चर्चा होनी चाहिए क्योंकि दूसरी तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पाया था। यही कप्तान रोहित पौडेल ने इससे पहले यानी कि एक दिन पहले ही वेस्टइंडीज को अकेले दम पर मात दी थी। शतकीय पारी खेली थी। इस मुकाबले में उन्होंने शानदार 50 जड़ी, लेकिन टीम को जीत नहीं दिलवा पाए। मुकाबले का हाल क्या रहा और नेपाल के हार के कारण क्या रहे, वो आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मुकाबले की बात करें तो वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 160 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज की तरफ से अगर बात करें तो जॉनसन चार्ल्स ने 9 गेंदों पर 11 रनों की पारी खेली। इसके अलावा अगर आप देखिए दूसरी तरफ से उनके जो बल्लेबाज रहे हैं, अंद्रे फ्लेचर ने 36 गेंदों पर 43 रन की पारी, रोस्टन चेस कप्तान ने 22 गेंदों पर 23 रन की पारी। लेकिन जो अंतर पैदा किया गुडाकेश मोती ने, उन्होंने आखिरी में आकर 33 रनों की जो ताबड़तोड़ पारी खेली है और यही पारी मुकाबले में हार और जीत का अंतर पैदा कर दी, क्योंकि 18 ओवर तक नेपाल ने तो रन ही नहीं दिए थे। पूरी तरीके से टाइट गेंदबाजी हो रही थी, वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी हो नहीं पा रही थी। 18 ओवर में इनके 130 से कम रन थे, लेकिन आखिरी के 2 ओवर में जो पिटाई हो गई उसकी बदौलत 160 रनों तक पहुंच गई और वहीं पर ऐसा लगा कि शायद अब यहां पर वेस्टइंडीज जीत सकती है इस मुकाबले को। विकेट थोड़ा स्लो था, गेंद फंसकर आ रही थी, बॉल नीचे रह रही थी, लेकिन उम्मीद थी नेपाल अच्छी बैटिंग करेगी। लेकिन नेपाल की बात करें तो नेपाल की तरफ से कोई भी बल्लेबाज स्कोर नहीं कर पाया। चाहे अगर आप देखिए लोकेश बम जो बैटिंग कर रहे थे, 16 गेंदों पर 17 रन बनाए। शुरुआत में चोटिल हो गए, बाहर भी लेकर जाना पड़ा, लेकिन वापस आए, उसके बावजूद भी अच्छी पारी उनकी नहीं रही। इसके अलावा गुलशन झा ने आकर बीच में जब लगातार विकेटें गिर रही थी, गुलशन झा ने आकर 11 गेंदों पर 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने मुकाबले में टीम को बनाए रखा। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, आरिफ शेख 16 गेंदों पर 12 रन, दीपेंद्र सिंह उम्मीदें ज्यादा थी लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन कप्तान रोहित पौडेल ने 48 गेंदों पर 71 रनों की पारी खेली और उन्होंने ही उम्मीद को जिंदा रखा कि भाई टीम जीत सकती है। जब आखिरी के 2 ओवर में 30 रन से कम रन चाहिए थे तो ऐसा लगा कि शायद नेपाल यहां कुछ चमत्कार कर सकती है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला और आखिरी के 2 गेंदों पर 12 चाहिए थे जो नहीं बन पाए। लेकिन इसके बावजूद भी सीरीज 1-1 से बराबर हुई है। कप्तान रोहित पौडेल अभी भी अगर आप देखिए शतक के बाद 71 रनों की यहां पर नॉट आउट पारी खेली। उम्मीद करेंगे टीम आगे अच्छा करेगी। लेकिन यहां पर सवाल यही है कि नेपाल ने अच्छा खेला, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक सवाल जरूर है कि रोहित पौडेल के अलावा ये कुशाल ब्रुटल की बात करें या फिर ओपनिंग की जो बल्लेबाजी है, यहां पर अभी भी काम करने की जरूरत है। जो टॉप ऑर्डर है वो कैसे बैटिंग करता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कुशाल ब्रुटल ने पिछले कई सारे मुकाबलों में बहुत अच्छी प्रदर्शन उन्होंने किया नहीं है। तो उनसे उम्मीद रहेगी कि यहां पर अच्छा प्रदर्शन करें, टीम के काम आए। उसके अलावा अगर आप देखिए ये बीच के बल्लेबाज गुलशन झा, दीपेंद्र सिंह, रोहित पौडेल को बार बार आकर मुकाबले ना जितवाने पड़े। लेकिन उम्मीद करेंगे नेपाल की टीम अगले मुकाबले में पलटवार करेगी और ये सीरीज, क्योंकि 2 मुकाबले हुए हैं, दोनों मुकाबलों में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला है। आपको नेपाल की क्रिकेट कैसी लगती है और साथ ही नेपाल का प्रदर्शन इस सीरीज में कैसा लगा दोनों मुकाबलों में, कमेंट करके जरूर बताओ। और हमारी नेपाल पे कवरेज कैसी लगती है उसके बारे में भी आप राय जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।